तीव्रता 5.2 मापी गई है। भूकंप का केंद्र 15 किलोमीटर की गहराई में था और भूकंप के झटकों से लोग दहशत में आए। ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। भूकंप के झटकों से लोग जो हैं वो दहशत में आए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.2 मापी गई है। ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.2 मापी गई। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। भूकंप का झटका महसूस किया गया है। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.2 रही है। तो करगिल में भूकंप आया। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.2 मापी गई है। भूकंप का केंद्र 15 किलोमीटर की गहराई में था, तो धरती से 15 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र रहा। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.2 मापी गई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो होली के त्यौहार के बीच भूकंप का झटका महसूस किया गया कारगिल में और भूकंप का केंद्र जो है वो 15 किलोमीटर की गहराई में था। तो भूकंप के झटकों से लोग दहशत में आ गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.2 मापी गई है, यानी कि तेज भूकंप का झटका था ये। और रिएक्टर स्केल पर 5.2 तीव्रता भूकंप की रही है। हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़ गए हैं हमारे साथ। सबसे पहले उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। आशिक, जानकारी आपसे चाहेंगे यहाँ पर सबसे पहले भूकंप जिस तरीके से 5.2 का था, और अगर जानकारों को लेकर बात करें, जानकारों का ये कहना है कि 4 से अधिक का जो भूकंप आता है वो हानि पहुंचाने के लिए इनफ होता है। ऐसे में 5.2 तीव्रता का भूकंप सामने आया। क्या स्थितियां देखने को मिली? क्या किसी प्रकार की हानि की खबर सामने आई? देखिए अभिषेक, बिल्कुल 3 बजे की ये वारदात है आज सुबह की, जब भूकंप के झटके करगिल के साथ साथ उत्तरी कश्मीर के इलाकों में भी महसूस किए गए। हालांकि इस भूकंप के झटकों की वजह से किसी भी जानी नुकसान की कोई खबरें नहीं है, लेकिन कई एक इलाकों में जो मकान है उनके दीवारों में शिदाब पड़े हैं, कई जगहों पर दरारें पड़ी है और सड़कें भी कई जगहों पर जो है वो ढह गई है इन भूकंप के झटकों की वजह से। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस तरह के भूकंप के झटके जो है अक्सर इन दिनों कश्मीर में महसूस किए जा रहे हैं। बीते हफ्तों से लेकर अब तक जो है 3 बार इस तरह के भूकंप के झटके जो है पूरे कश्मीर घाटी में भी महसूस किए गए। साथ साथ आज जिस हिसाब से लद्दाख जो है एक सिस्मिक जोन माना जाता है, यहाँ पर ज्यादातर असर जो है देखने को मिल रहा है, क्योंकि जितनी भी पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर भूकंप के झटके लोग ज्यादातर महसूस करते हैं इन दिनों। और फिलहाल जिस हिसाब से आज भूकंप की झटकों की वजह से कई सारे घरों को भी नुकसान पहुंचा है, साथ ही साथ लोग जो है काफी ज्यादा डरे हुए हैं जब लोगों ने भूकंप के झटकों को महसूस किया, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं 2004 का वो भूकंप याद आया जिस दौरान घाटी और पीओके के मुजफ्फराबाद में कई सारे लोगों की जानें भी चली गई थी और पूरा इलाका जो है खंडरात में तब्दील हो गया था। कहीं ना कहीं लोग उस मंजर को भी याद कर रहे थे। फिलहाल जिस हिसाब से लोग जो है कहीं ना कहीं डर और खौफ के माहौल में जी रहे हैं, क्योंकि इस तरह के भूकंप के झटके जो है लगातार घाटी में अब इन दिनों जो है लोग महसूस कर रहे हैं। अभिषेक जी, आशिक, जानकारी आपसे यहाँ पर यह भी चाहेंगे कि जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जानकारों का क्या कुछ कहना, क्या आने वाले समय में ये भूकंप के झटके और भी देखने को मिल सकते हैं और भी इस तरीके की अस्थिरता धरती के नीचे देखने को मिल सकती है? हम देख रहे हैं बीते कुछ महीनों से लगातार इस तरह भूकंप के झटके जो है खासतौर पर उत्तरी कश्मीर के इलाकों में लोग जो है महसूस कर रहे हैं। और आज जब रात का समय था और लगभग 3 बजे का वक्त था जिस वक्त ये भूकंप के झटके जो है लोगों ने महसूस किए और लोग जो है घरों से बाहर निकले, लोग डरे हुए थे, सहम रहे थे। और अब जिस हिसाब से सूरत हाल बना हुआ है, पूरे हफ्ते में लगभग 3 बार इस तरह के भूकंप के झटके जो है लोग महसूस कर रहे हैं। और इस साल की अगर हम बात करें तो इस साल से लेकर अब तक जो है लोगों ने कई बार भूकंप के झटकों को महसूस किया। अब वैज्ञानिकों का कहना है कि आइंदा भी लोग इस तरह के भूकंप के झटके जो है महसूस कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चेंज जो है, ये तब्दीली जो है दिख रही है, जिसकी वजह से अब जो है आए रोज इस तरह भूकंप के झटके जो है लोग महसूस कर रहे हैं। अभिषेक, आशिक, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।